देखिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो और उनकी लंबाइयाँ मापिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सबसे पहले वृत्त खींचना है, उसके बाद उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से जो है उस वृत्त पर जो है 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। रेखा युग्म का मतलब होगा, स्पर्श रेखा युग्म का मतलब होगा 2 स्पर्श रेखाएं उस बिंदु से। ठीक है, अब देखिए जब भी हमें किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी हो तो सबसे पहले उस वृत्त को आप जो है बना लिया करें, उस वृत्त की रचना कर लिया करें। वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की जो है दूरी हम अपने प्रकार में ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसको जो है बना देंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, यानी कि इसको खींच देंगे। ठीक है, अब जो है हमने जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पर खींच दिया है। जो इसका सेंटर है वो ये है, इसको यानी जो इसका बिंदु, जो इसका केंद्र है वो क्या है, ये है, इसको हमने O मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बाहर इस वृत्त से एक बिंदु और लेंगे। ठीक है, जो इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पर जो है एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया है, इसको हम यहाँ पर P कह देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए इस P पॉइंट से यानी कि इस P बिंदु से इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखिए जब भी हमें क्या करना होता है, किसी भी बिंदु से अगर हमें किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी हो तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि उस बिंदु को उस वृत्त के केंद्र से मिला लेते हैं, जो कि हमने मिला लिया है। ठीक है, उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि जो वो लाइन बनी है यानी कि वो जो रेखाखंड बना है OP, उसका हम लंबअर्धक करते हैं। लंबअर्धक का मतलब उस लाइन का हम आधा आधा करते हैं। अब जब भी हमें किसी भी लाइन का यानी किसी भी लाइन सेगमेंट यानी किसी भी रेखाखंड का अगर हमें आधा आधा करना होता है तो हमें कंपास में उस लाइन के, उस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस का जो है कंपास में दूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर था, अगर ये 10 सेंटीमीटर था तो 10 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा, 5, तो इसके आधे से ज़्यादा यानी कि 5 से ज़्यादा यानी कि 6 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस जो है कंपास में हम ले लेंगे और यहाँ से जो है थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ा करके और जो O पॉइंट है इस पॉइंट पर रख करके इस कंपास यानी कि इस प्रकार की नोक को और हम यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। आर्क का मतलब एक चाप लगा देंगे, फिर यहीं से इधर को एक चाप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम P बिंदु पर रखेंगे और फिर इसी पर जो है आर्क लगाएंगे। ये डिस्टेंस हिलनी, जितनी डिस्टेंस यहाँ से रही उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से रहनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, हमने जब इसको काटा तो इन दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है काट दिया है। जहाँ पर काटा है हम क्या कर लेंगे, उन दोनों पॉइंट को यानी कि उन दोनों बिंदुओं को जो है इस तरीके से डैश डैश करके जो है मिला देंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों बिंदुओं को डैश डैश करके मिलाएंगे तो ये जो है, ये जो लंबअर्धक हमने किया है, इस लंबअर्धक ने इसको कहीं ना कहीं काटा है। कहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा है, तो इस बिंदु को हम O डैश मान लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस O डैश से या तो O तक की या O डैश से P तक की जो है हम क्या कर लेंगे, कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे। कंपास में यानी कि कंपास यानी कि प्रकार में दूरी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, और हम क्या करेंगे, O पर जो है इस कंपास की नोक को रख करके यानी कि प्रकार को रख करके अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक डैश डैश करते हुए एक सर्किल खींचेंगे। यहाँ पर ये सर्किल खींचेंगे। ये सर्किल जो डैश डैश करके हमने खींचा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आउट हो गया है, ये जो हमने इसको खींचा है ये कहीं ना कहीं इस जो पहला वाला सर्किल था उसको जो है काटेगा। ठीक है, यहाँ पर काटा इसने, यहाँ पर काटा। अब हम क्या करेंगे,
अब जो जहाँ पर इसने काटा है इसको हम टी बिंदु मान लेंगे और इसको क्यू बिंदु मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, टी से पी को डायरेक्टली मिला देंगे। टी से हमने पी को डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया है, मिला दिया है। अब हमने जो है पी से क्यू को भी डायरेक्टली हमने जो है इसको मिला दिया है। ठीक है, तो जो हमारा जो टी पी है और टी क्यू है, यही क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है, इस वृत्त पर खींची गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पी टी तथा पी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो है हमें क्या करना है, हमें अब इसके जो रचना है, जिस तरीके से हमने इसकी रचना करी है उसके हमें चरण भी लिखने हैं, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो हमें उसमें क्या करना होता है, हमें वहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। जैसे जैसे हमने सर्किल को यानी कि इस सब को बनाया है उस तरीके से जो है इसको लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया था P और OP को मिलाया था। फिर P बिंदु लिया था और इस OP को मिला दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, OP कितना आया था, 10 सेंटीमीटर। अब आगे उसके बाद OP रेखाखंड का लंब अर्धक किया था। इस OP रेखाखंड का हमने क्या किया था, लंब अर्धक किया था। ठीक, अब लंब अर्धक करने के बाद हमने क्या किया था, जिसने OP को बिंदु O डैश पर काटा और OP जब इसने आधा आधा किया तो इस आधे आधे ने इस OP को जो है यहाँ पर काटा O डैश पर। अब O डैश को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जिसने प्रथम वृत्त को T बिंदु और Q बिंदु पर काटा। तो अब हमने इसको केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर के एक सर्किल और खींचा था डैश डैश में, जिसने जो है इस पहले सर्किल को यहाँ पर और यहाँ पर कट किया था। ठीक है, उसके बाद T को P से मिलाया और Q को भी P से मिलाया, T को भी P से मिलाया, T को भी Q से मिलाया। अब जो है अब हमारे पास दो स्पर्श रेखा आ चुकी हैं जो कि PT और PQ हैं, जिनकी अगर हम लंबाई हम यहाँ पर नापेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, देखिए हम इसको नाप भी लेते हैं। यहाँ पर जो है कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आ रही है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। हमारे रचना के चरण हो चुके हैं, हमारे पास जगह कम है इसलिए जो है मैंने इस तरीके से इसको आपको बताया है। तो पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद इनको लिखेंगे और उसके बाद हमें जो है इनकी लंबाइयाँ भी नापनी थी। तो हमने जो है लंबाई इसकी नाप ली है, 8 सेंटीमीटर आई है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो PT है और जो PQ है वो क्या है, वो आपस में इक्वल हैं, जो कि कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं।